इस सकल चराचर धर्म धरा में है कोई अवतार नहीं, जो मेरी गर्दन काट सके ऐसी कोई तलवार नहीं। सुत का प्रतिशोध तो ले न सका, यह शोक लिए मैं जाता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, एक वीर पुत्र प्रण हेतु प्राण गवाता हूं। हे पार्थ देख नव सूर्य लिए तमदूर भगाने आया हूं, हे वीर धनुर्धर सात धनुष में विजय दिलाने आया हूं। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियांशु कुमार प्रियंवत आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के काव्य का शीर्षक है अर्जुन की अग्नि परीक्षा। महाभारत की कहानी तो आप सबने सुनी होगी और धारावाहिक में देखी भी होगी, लेकिन आज मैं महाभारत के उस पक्ष के बारे में चर्चा करूंगा जिस पक्ष को या तो आप कौरवों के साथ छल कह लें या पांडवों के साथ न्याय कहें। खैर, छल हो या न्याय हो, इस बात का चिंतन करना चिंतकों का काम है। मैं तो कविताएं लिखता हूँ। आज के कविता को शुरू करने से पहले इसके प्रसंग को समझते हैं थोड़ा सा। तो प्रसंग कुछ यूं है कि अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है। अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन काफी आहत होते हैं और क्रोधवश उन्होंने एक प्रण किया कि मैं सूर्यास्त से पहले यदि सिंधु नरेश जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं खुद को अग्नि के हवाले कर दूंगा। तो इस कविता का पूरा प्लॉट इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो पेश करते हैं, सूर्य अस्त हो चुका है। अर्जुन अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि वेदी की ओर जा रहे हैं खुद को आहुति देने के लिए। तो पेश है कि बज चुकी बिगुल रवि अस्त हुआ, बज चुकी बिगुल रवि अस्त हुआ, कौरव दलबल तब मस्त हुआ। बज चुकी बिगुल रवि अस्त हुआ, कौरव दलबल तब मस्त हुआ। नभ उगल रहा था अंधकार और धधक रही अग्नि ज्वाला, रवि छिपा था साथ लिए जब अर्जुन की जीवन माला। थे देख रहे भीगे नैनों से धर्मराज पांडव सारे, थे देख रहे भीगे नैनों से धर्मराज पांडव सारे, धिक्कार रहे निज जीवन को अपनी निष्फलता के मारे। थे धर्मराज यह सोच रहे नियति यह कैसा खेल रहा, थे धर्मराज यह सोच रहे नियति यह कैसा खेल रहा, जो धर्म बचाने आया था अरे वहीं धर्म मार्ग पे झेल रहा। फिर मन ही मन युधिष्ठिर सोचते हैं कि क्या आज यहीं संग्राम खत्म हो जाएगा, क्या आज यहीं संग्राम खत्म हो जाएगा, क्या धर्म के रथ पे अधर्म ध्वजा लहराएगा, क्या आज यहीं संग्राम खत्म हो जाएगा, क्या धर्म के रथ पे अधर्म ध्वजा लहराएगा, क्या पाप के आगे पुण्य भी शीश झुकाएगा, क्या अर्जुन जैसा रत्न यहीं मिट जाएगा। अर्जुन, यह शब्द अचानक सबके मन में कौंध गया, यह शब्द अचानक सबके मन में कौंध गया, जैसे कि तन को घोर अंधेरा रौंद गया। कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही थी उससे युधिष्ठिर पे और अन्य पांडव पे क्या बीत रहा होगा, इस बात की थोड़ा कल्पना करिए आप। उनके पास पहले से ही एक रत्न जो अभिमन्यु था वो खो चुका था, और दूसरी ओर अर्जुन जो कि अपने प्रण के अनुसार खुद की आहुति देने चला था। तो उस समय युधिष्ठिर और तमाम पांडव सजल नेत्र के साथ कुरुक्षेत्र की ओर देख रहे थे। उनको लग रहा था कि जब अर्जुन हमारे हाथों से निकल जाएगा तो संग्राम तो यूं ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पांडवों का जान था अर्जुन। तो वो खुद को धिक्कार रहे थे, खुद के निष्फलता पे खुद को धिक्कार रहे थे कि हम चाह के भी अर्जुन को क्यों नहीं बचा सकते। आगे की पंक्तियां हैं कि गांडीव उठाए अर्जुन ने, गांडीव उठाए अर्जुन ने, प्रतिशोध का प्रण जब ठाना था तब गूंज उठी थी सकल धरा, भुजबल का ताना बाना था। गांडीव उठाए अर्जुन ने, प्रतिशोध का प्रण जब ठाना था तब गूंज उठी थी सकल धरा, भुजबल का ताना बाना था। गांडीव झुकी है आज शर्म से, गांडीव झुकी है आज शर्म से, अरे नेत्र लहू भर आया है, नियति का यह अन्याय देख ब्रह्मांड आज थर्राया है। गांडीव झुकी है आज शर्म से, नेत्र लहू भर आया है, नियति का यह अन्याय देख ब्रह्मांड आज थर्राया है। आज घड़ी थी आन खड़ी, संग्राम अश्व रुकने को था, आज घड़ी थी आन खड़ी, संग्राम अश्व रुकने को था, थी शर्मसार वह कुरुक्षेत्र, एक वीर पुत्र झुकने को था। अब बात करते हैं उस पिता के मनोदशा की, यानी अर्जुन की मनोदशा की।
जो भुजबल से संपन्न होते हुए भी अपने पुत्र का प्रतिशोध नहीं ले पाया, अपने पुत्र के मृत्यु का प्रतिशोध नहीं ले पाया, वो ग्लानि में कितना डूबा होगा, इस बात की कल्पना आप करके देखिए। तो अगला प्रसंग है अर्जुन का। सुत शोक लिए मन ही मन में अर्जुन पग पग बढ़ता जाता। सुत शोक लिए मन ही मन में अर्जुन पग पग बढ़ता जाता। अरे बिना लिए प्रतिशोध जा रहा, यही सोचकर पछताता। उस अल्पायु के वीर पुत्र ने, यानी अभिमन्यु ने, उस अल्पायु के वीर पुत्र ने इतना शौर्य दिखाया था, बस एक अकेला इस रण में बनकाल सभी पे छाया था। मैं हूं दलबल संपन्न, मैं हूं दलबल संपन्न, परंतु आज अकेला पड़ा हुआ। मैं हूं दलबल संपन्न परंतु आज अकेला पड़ा हुआ। मन में ग्लानि लेकर देखो मैं मृत्यु मार्ग पे खड़ा हुआ। अर्जुन सोचता है कि मेरा पुत्र यानी अभिमन्यु, जो अल्प आयु में भी इतने बड़े बड़े महारथियों का सामना किया, और मैं दलबल संपन्न होते हुए भी अपना प्रतिशोध पूरा नहीं कर पाया। इस बात को सोच सोच के अर्जुन एकदम ग्लानि में डूबता जा रहा है। तो सुत शोक लिए मन ही मन में अर्जुन पग पग बढ़ता जाता, बिना लिए प्रतिशोध जा रहा, यही सोचकर पछताता। उस अल्पायु के वीर पुत्र ने इतना शौर्य दिखाया था, बस एक अकेला इस रण में बनकाल सभी पे साया था। मैं हूं दलबल संपन्न परंतु आज अकेला पड़ा हुआ। मन में ग्लानि लेकर देखो मैं मृत्यु मार्ग पे खड़ा हुआ। उस अभिमन्यु का एक छवि, उस अभिमन्यु का एक छवि सबके मन में था बना हुआ। उस अभिमन्यु का एक छवि सबके मन में था बना हुआ। शत्रु समक्ष एक पहिया ले जब वीर पुत्र था तना हुआ। उस वीर पुत्र अभिमन्यु को जब छल से मारा जाता था, उस वीर पुत्र अभिमन्यु को जब छल से मारा जाता था, थे नीति नीति का भेद सुनाने वाले द्रोण और कर्ण कहां थे, भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, युद्ध नीति और धर्म कहां। यही सोच अचानक युद्ध भूमि में पार्थ क्रुद्ध हो चिल्लाया। अग्नि की वेदी की ओर बढ़ते हुए अर्जुन इन्हीं बातों को सोचते हुए जा रहा था कि जब उसके वीर पुत्र अभिमन्यु को इतने महारथियों ने अकेले, जब वो अकेले था तब घेर के मारा था, उस समय युद्ध नीति का दुहाई देने वाले द्रोण और कर्ण कहां थे? वे तमाम लोग कहां थे जो हर समय युद्ध और नीति की दुहाई देते फिरते थे? इन्हीं सब बातों को सोचते हुए अचानक अर्जुन युद्ध भूमि में क्रुद्ध होकर चिल्लाता है। यही सोच अचानक युद्ध भूमि में पार्थ क्रुद्ध हो चिल्लाया। यही सोच अचानक युद्ध भूमि में पार्थ क्रुद्ध हो चिल्लाया। यह देख सिंहासन डोल गया, दुर्योधन पल भर घबराया। इस सकल चराचर धर्मधरा में, इस सकल चराचर धर्मधरा में है कोई अवतार नहीं, जो मेरी गर्दन काट सके ऐसी कोई तलवार नहीं। सुत का प्रतिशोध तो ले न सका, सुत का प्रतिशोध तो ले न सका, यह शोक लिए मैं जाता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, एक वीर पुत्र प्रण हेतु प्राण गवाता हूं। अर्जुन को पता था कि मैंने प्रण लिया है तो मुझे मरना तय है, लेकिन एक बात का खेद वो अपने साथ लिए जा रहा था कि मैं अपने पुत्र का प्रतिशोध नहीं ले पाया। एक और खड़ा था सिंधुपति, सिंधुपति यानी जयद्रथ। एक और खड़ा था सिंधुपति दुर्योधन, सब अगराते थे। भाई कौरवों को तो लग रहा था कि उनके रास्ते का एक ही काटा था अर्जुन, और वो भी अचाप होने को था, वो भी खुद से। एक और खड़ा था सिंधुपति दुर्योधन, सब अगराते थे। एक और खड़े पांडव दलबल मन ही मन में पछताते थे। उन्हें लग रहा था कि हो क्या रहा है युद्ध भूमि में, मैं चाह के भी रोक नहीं पा रहा हूं। एक और खड़ा था सिंधुपति दुर्योधन, सब अगराते थे। एक और खड़े पांडव दलबल मन ही मन में पछताते थे। कुछ दूर खड़े माधव लाघव, अब महानायक की एंट्री हो रही है। कुछ दूर खड़े माधव लाघव मन ही मन में मुस्काते थे। और अब वो घड़ी आ रही है जब अर्जुन अग्नि की वेदी में प्रवेश करने को था, कि जब काल चक्र रुकने को था, जब काल चक्र रुकने को था, जब सत्य शीश झुकने को था, उस अग्निकुंड में अर्जुन का जब प्राण पुंज बुझने को था, तब चक्र सुदर्शनधारी ने सहसा आके जय घोष किया। तब चक्र सुदर्शनधारी ने सहसा आकर जय घोष किया, हे पार्थ देख नवसूर्य लिए, हे पार्थ देख नवसूर्य लिए, तमदूर भगाने आया हूं, हे वीर धनुर्धर सात धनुष में विजय दिलाने आया। है समर शेष अभी धैर्य धरो, है समर शेष अभी धैर्य धरो, गांडीव उठा प्रण पूर्ण करो, वह देख जयद्रथ है समक्ष, उसे मार जगत का सूर्य बनो।
सारी सृष्टि थी चकित मौन। सारी सृष्टि ये समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये हुआ क्या। सारी सृष्टि थी चकित मौन, अर्जुन ने शस्त्र संधान किया। सारी सृष्टि थी चकित मौन, अर्जुन ने शस्त्र संधान किया, गांडीव उठाई, बाण साध पृथ्वी को पाप विहीन किया। पिछले कुछ क्षणों में कुरुक्षेत्र में जो भी घटना घटी, इसे देखकर वहां जो खड़े लोग थे, वहां जो खड़े महारथी थे, इसे समझने में काफी असमर्थ थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक हुआ क्या, कहां से सूर्य निकल आया अचानक। लेकिन श्री कृष्ण दूर खड़े ये सब देख के मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि सारी जो माया थी उन्हीं की रची हुई थी। समय आया तो उन्होंने आके अर्जुन को आगाह किया इस बात से। फिर अर्जुन ने उनके आज्ञा अनुसार शस्त्र का संधान किया और फिर जयद्रथ का वध किया। इसके बाद की जो लाइनें हैं कि है विजय शेष, है विजय शेष, बस सोच यहीं कौरव पांडव टकराते थे। ये जो घटना घटी उसके बाद दोनों के मन में चल रहा था कि ये खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, अभी विजय शेष है, अभी युद्ध शेष है। कि है विजय शेष, बस सोच यहीं कौरव पांडव टकराते थे, अग्नि की वेदी पे चढ़ के प्राणों की प्यास बुझाते थे। अब सूर्य ढला, अब सूर्य ढल चुका है, अब सूर्य ढला, रण खत्म हुआ, सब अपने घर को जाते थे। अब सूर्य ढला, रण खत्म हुआ, सब अपने घर को जाते थे। लेकिन सबके मन में एक प्रश्न था, एक प्रश्न लिए सब सोच रहे, एक प्रश्न लिए सब सोच रहे, न जाने रण में क्या होगा। एक प्रश्न लिए सब सोच रहे, न जाने रण में क्या होगा। यह अंत नहीं, यह अंत नहीं है समर शेष, न जाने अब कल क्या होगा, अब कल क्या होगा। तो ये थी मेरी द्वारा रचित एक कविता। यूँ तो मैं ऐसी कविताएं पहली बार लिखा हूँ, किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बना के मैंने पहला बार ऐसा प्रयोग करने की कोशिश किया है। तो इस प्रयोग में मैं किस हद तक सफल हो पाया हूँ, इस बात का फीडबैक आप जरूर दें और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। आपका अपना प्रियांशु। जय श्री कृष्ण।